रिक्वेस्ट है विश्व शर्मा जी, प्लीज आप भी आइए और आज के आप मॉडरेटर रहिए बिल्कुल जी से कि आप लोग बैठ जाइए। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कास्टिंग में कैसे होते हैं, कैसे फ्रॉड लोग होते हैं, आपको कैसे लूटते हैं, किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, लड़कियों का भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, लड़कों का भी होता है। हाँ, वो बताएंगे, विपुल जी सब बताएंगे क्या क्या होता है उसमें। तो कैसे फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, किस तरह से आपको कितने कन्विंसिंगली बेवकूफ बनाते हैं लोग, उनसे कैसे बचना है और कैसे जिन चीज़ों को कौन फेक है कौन जेन्यून है, ये सब जो है कैसे आप पता लगाएंगे। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी आता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और उसके अलावा भी जो है आज आप लोग के सामने डायरेक्ट बैठे हैं, तो ओवर टू यू विज जी, विपुल जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू आकाश जी। आकाश जी ने जो एक बार आकाश जी ने उस क्राइम पेट्रोल में एक बार जो अरेस्ट कर लिया है, तो उनकी पर्सनालिटी से मैं अरेस्टेड, अभी तक अरेस्टेड ही हूँ, बेल ही नहीं मिल पा रहा। And I thank Akash ji for inviting me here, and I thank you all, and I welcome you all, and I hope that this afternoon or evening, whatever you call it, turns out to be a very pleasant and informative evening for all of you. So अभी मैं अपने आप को ब्रिजी के हवाले कर लेता हूँ, और जैसे उनका फायरिंग शुरू हो जाएगा, I'll be at his disposal to answer all the queries that he comes up with. Thank you. थैंक यू सर। सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करते हैं कि कास्टिंग एग्जैक्टली अगर बोले तो उसे कैसे एलाबोरेट कर सकते हैं, और शुरुआत कैसे होता है, कोई भी कास्टिंग जब शुरू करते हैं उसका इनिशिएटिव कहाँ से शुरू होता है? So we are all entering the entertainment industry. इंडस्ट्री में हम जो भी चीज देखते हैं, चाहे वो फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज देखते हैं, हर एक जगह कहानी होती है, और उस कहानी को पहले तो वेरियस वर्कशॉप जो राइटर जो है उस कहानी को लिखता है विद द डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्टर के मार्गदर्शन में एक कहानी लिखता है राइटर। अब राइटर जो कहानी लिखता है उसमें एक बंदा ले लेता है, तरह से मुकेश। हमारी जो कहानी है वो मुकेश की कहानी है, जो राइटर को कहा गया कि इस मुकेश के ऊपर हमें फिल्म बनानी है। तो इस मुकेश नाम के बंदे के ऊपर फिल्म बनानी है, उसको कहा जाता है कि मुकेश फला है, टिकना है, ये है, वो है। तो मुकेश के आसपास लोगों को और क्रिएट करना है, उसको एक फैमिली देनी है, मम्मी डैडी देने हैं, भाई बहन देने हैं, कुछ दोस्त देने हैं। इफ ही इज अ कॉर्पोरेट गाय, उसको एक ऑफिस देनी है। तो एक कैरेक्टर के आसपास दूसरे और छोटे छोटे कैरेक्टर्स खड़े हो जाते हैं। तो मुकेश वुड बी a primary character. In our case, he could be a protagonist. At times, he can be an antagonist also. आजकल की जो कहानियां होती है, but let us say मुकेश is a protagonist. मुकेश आप में से कोई भी हो सकता है, बंदा कहीं से आया, तमिलनाडु से आया, वो एक्टर बनना चाहता है, कहानी वो हो सकती है। It can be anything. तो राइटर जो है उस कैरेक्टर को लेकर उसके आसपास थोड़ी थोड़ी माया जाल बनाते जा रहे हैं, उसके भाई बहन डैडी मम्मी, और ये सब लोगों को लेकर हर एक की छोटी छोटी कहानी होती है। मुकेश के डैडी ने कितनी मुसीबतों से पाल पोस कर उसे बड़ा किया, पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजा, ये वो तो एक डैडी की कहानी हो गई, मम्मी की एक कहानी होगी, मतलब जो जो कैरेक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक की छोटी छोटी कहानी होती है, और इन कहानियों को जोड़कर एक हमारी बड़ी कहानी बनती है, जो हमारी फिल्म बनती है। यहाँ पर मैं अभी तक कास्टिंग की तो बात क्या है नहीं, ये तो कहानी लिख के हो गई, डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, स्क्रीनशॉट और ये वो, मतलब जो नो सॉरी स्क्रीनशॉट क्या बोले, उसका स्क्रीन प्ले वगैरह लेके हो गया, तैयार हो गया। अब जब ये तैयार हो जाता है तो ये स्क्रिप्ट बाउंड स्क्रिप्ट कुछ लोगों को दी जाती है, एक प्रोडक्शन और डायरेक्शन मिलके एक बंदा जाता है रेकी करने के लिए अलग अलग लोकेशंस के लिए, कोई बंदा शॉर्ट डिवीजन वगैरह के लिए बैठ जाता है,
स्टोरी बोलने के लिए बैठ जाता है, और एक बंदा बैठता है, ये जो मुकेश हमारा है वो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, देयर इज नो मुकेश एग्जिस्टिंग। ये राइटर ने उसको जन्म दिया हुआ है, उसको एक डिग्री दे दी, या तो उसको कोई बीमारी दे दी, उसके मम्मी को बीमारी दे दी, कैंसर, मतलब ये राइटर ने उसको सब दिया हुआ है। राइटर इज द गॉड फॉर मुकेश, फॉर मुकेश दिस राइटर इज द गॉड, उसने मुकेश को सब बना के दिया हुआ है। तो ये जो काल्पनिक मुकेश है उसको लोग देखना चाहते हैं, विजुअल्स। तो नाउ दे आर गोइंग टू लुक फॉर अ गाय कि जो काल्पनिक मुकेश के बारे में इन्होंने जो सोचा है कि वो MBA है, अब्रॉड से आया हुआ है, और उसके रूट्स तेलंगाना के किसी खेत में है कि मम्मी डैडी उधर किसान थे, मतलब ये सब जो मुकेश के बारे में जो राइटर ने सोचा है वो सब में फिट बैठने वाला बंदा ढूंढना है, और वो ढूंढने का काम है कास्टिंग डायरेक्टर का। तो सिर्फ मुकेश नहीं, वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास पूरी कहानी होती है, तो उस कहानी में जितने भी किरदार होते हैं, हर किरदार का जो प्रैक्टिकल वर्जन है, दिस इज अ इमेजिनरी मुकेश, और उसको हमें प्रैक्टिकल में लाना है। तो द प्रैक्टिकल वर्जन ढूंढना इज कास्टिंग। सर आई होप आई हैव यस आपने आप रखिए। ये आपको जैसे बताया था कि इनमें से कुछ एक्टर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ राइटर बनना चाहते हैं, इसके लिए मैंने क्वेश्चन किया था कि बिल्कुल बिल्कुल इनिशिएट कहाँ से होता है? राइट। अब इनिशिएट हो गया यहाँ पर, अब जो कास्टिंग का जो प्रोसेस है कि अभी आपके पास में आ गया ठीक, कि ये दिस इज माय रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ओके, अब यहाँ से आप इसको आगे बढ़ाइए, तो वो कहाँ से शुरू करते हैं? हाउ डज इट गो दैट एंटायर प्रोसेस? ये रिक्वायरमेंट आने तक का काम तो बहुत आसान था, राइटर ने दिया और सब दे दिया वगैरह। अब मुझे कास्टिंग शुरू करनी है, तो आई पुट द रिक्वायरमेंट अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया, require a 25 or 27-year-old guy, handsome guy, 6 feet tall। अगर साउथ की फिल्म हुई तो मे बी डार्क कॉम्प्लेक्शन भी चल जाएगा, बट हमारे नॉर्थ की फिल्म हुई तो वी वांट अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। जो हमारे मुकेश के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, he should be English speaking, उसको हमें NRI दिखाना है, इंग्लिश स्पीकिंग हो, टॉल हो, हैंडसम हो, और प्लस उसके रूट्स तेलंगाना में है, तो एनीथिंग रिलेटेड टू दैट उसको वो लैंग्वेज भी आनी है, या एटलीस्ट कभी वो हिंदी बोले तो उसमें डायलेक्ट में उधर का जो एक्सेंट आना है। ये सब चीज़ें मैं रिक्वायरमेंट तैयार करके मैं सोशल मीडिया में डालता हूँ। सोशल मीडिया में डालने के बाद मेरे पे सुनामी आ जाती है, अटैक हो जाता है, सब लोगों के प्रोफाइल्स आ जाते हैं। मैंने लिखा 25-27 साल का नौजवान चाहिए, 6 फीट टॉल, तो बाकी कोई चीजें कोई नहीं पढ़ता। 25-27 साल, एक प्रोफाइल, बाकी सब चीजें भी पढ़ो। सी द प्रोफाइल ऑफ दिस गाय मुकेश, उसको मैच करने वाला बंदा हमें चाहिए। 25-27 साल का बंदा नहीं चाहिए हमें। 25-27 के अलावा उसके अंदर क्या क्या और क्वालिटीज हमें चाहिए, वो हमने लिखी हुई है, वो भी आप ध्यान में पढ़िए। तो नाउ यू हैव टू सेंड, एज एन एक्टर यू आर गोइंग टू सेंड योर प्रोफाइल टू द कास्टिंग डायरेक्टर, और प्रोफाइल 1 या 2 नहीं होगी, 200, 300, 400 फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। अगर पैन इंडिया कास्टिंग हुआ तो प्रोफाइल में भी एंडलेस बहुत सारी प्रोफाइल्स आती है। मैंने यूज किया द वर्ड सुनामी हो जाता है। नाउ द कास्टिंग डायरेक्टर का डिफिकल्ट काम कि इनमें से सही बंदा कौन है जो मुकेश को फिट होने वाला है, वो ढूंढना है। तो हियर आई एम गोइंग अ लिटिल बिट ऑफ ट्रैक कि आप लोग अपना प्रोफाइल कैसे बनाओगे एज एन एक्टर, बिकॉज काफी लोगों ने हाथ ऊपर किया कि एक्टर बनना। प्रोफाइल मतलब इट्स नॉट जस्ट योर फोटोग्राफ्स, इट इज नॉट जस्ट योर फोटोग्राफ्स। आपको एक, मैं गुजरात का हूँ, वो गुजराती बंदा है 25-27 साल का, बोले चल 6 फीट टॉल चाहिए और गोरा चाहिए, मैं भी चिकना दिखता हूँ, मैं मुकेश बन सकता हूँ। I don't fit.
So when you send your profile, you have to send everything about you that can be useful for you to fit into the character of Mukesh. मतलब आपका ना प्रोफाइल आपका रिच होना है. So besides your few photographs, 2 or 3, एक क्लोजअप होना है, एक मिड होना चाहिए, टोटल है, एक फ्रंट में लोगे, प्रोफाइल में लोगे, एक 4-5 फोटोग्राफ्स के अलावा आप अपना रेज्यूमे भेजोगे. रेज्यूमे, जॉब का रेज्यूमे आप लोग भेजते होंगे. हाउ मच आर यू एजुकेटेड? कौन सी भाषाएं आपको आती है? अच्छा, भाषा आना एक अलग बात है, और उसके उच्चार. हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, आई स्पीकिंग हिंदी, मतलब मैं आपसे हिंदी में बात करता हूँ. बट ये हिंदी, अगर मैं नॉर्थ इंडियन हुआ तो मेरी हिंदी अलग होती है, मैं साउथ इंडियन हुआ तो मेरी हिंदी अलग होती है. इफ आई एम अ पारसी बाबा तो मारी हिंदी जे छे जुदी થઈ જાય છે. गुजराती की हिंदी अलग होती है. ये हिंदी एक ही भाषा है, बट अलग अलग डायलेक्ट अलग अलग होता है. So you have to mention how many languages you know, and for an actor to know maximum number of languages is an asset. Maximum number of languages, proper pronunciation, proper dialect, अलग-अलग dialect भी सीख सको. That's an asset for you. तो उसके अलावा आपको डांसिंग आता है, स्विमिंग आता है. डांसिंग आता है, कौन से वैरायटीज ऑफ डांसिंग आते हैं? डांसिंग में बहुत सारे डांसेस होते हैं. स्विमिंग आता है, ड्राइविंग आता है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर. You need to have as many qualities in you that can attract that casting person कि साला हाँ यार ये बन सकता है अपना मुकेश. आपकी जितनी ज्यादा क्वालिटीज और मैच होगी. आप मोबाइल लेने जाते हो, मोबाइल का बेसिक काम तो है आपको फोन लगाना, बात करना. और आज की तारीख में विल यू गो एंड बाय नोकिया 1100? नो. यू वांट अ मोबाइल विद एज मेनी फैसिलिटीज. का रैम ये होना चाहिए, उसका रोम ये होना चाहिए, उसका कैमरा ये होना चाहिए, और तो आपकी भी जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वालिटीज अंदर होगी ऐड करने के लिए आपके प्रोफाइल में, that will be your plus points added up together. That will make your chances of being cast into a character easier. There are certain things which can be exceptional. Maybe तेलंगाना का बैकग्राउंड नहीं भी हुआ, पर बाकी सब चीजें मैच होती है. So casting वाले कैन ओवरलुक certain things को बाद में देखा जाएगा. बट ज्यादा से ज्यादा मैच होने के बाद ही आपकी प्रोफाइल उधर शॉर्टलिस्ट होती है. आपके जैसे बहुत सारी प्रोफाइल्स उधर गई है. सो नाउ कास्टिंग वाले का काम होता है उनमें से ज्यादा से ज्यादा जो मैच होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है उन प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करना है. इन शॉर्टलिस्टेड लोगों को बाद में क्या किया जाता है, 2 डायलॉग भेजे जाते हैं. इफ इट्स एन ओपन ऑडिशन तो ऑडिशन हॉल में आपको डायलॉग शीट दी जाती है, और इफ इट्स ऑनलाइन ऑडिशन आपको भेजे जाते हैं कि इसका वीडियो बना के